एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम। प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जिसमें हम प्रोडक्शन जब करते हैं जब हमारे पास ऑर्डर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो जब आपको कोई कस्टमर आके बोलेगा हमारे लिए एक हाउस कंस्ट्रक्ट करें, हमारे लिए एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट करें, तो तभी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो कब बनाया? जब आपके पास ऑर्डर आया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुटीक रन करते हैं तो जब आपके पास किसी ड्रेस को बनाने का अगर ऑर्डर आए और फिर आप उसको बनाते हैं तो वो क्या है? आपका प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम। सिंपल यही होता है, देखो लिखा भी वही हुआ है, व्हेन वी प्रोड्यूस टू ऑर्डर। जब हम प्रोड्यूस करते हैं ऑर्डर के लिए तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है? जब आपको सेल्स ऑर्डर मिल जाता है। आफ्टर रिसीविंग द सेल्स ऑर्डर इन क्वांटिटीज डिक्टेटेड बाय ईच सेल्स ऑर्डर। और उसमें क्वांटिटी भी बताई जाती है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे लिए 4 ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर दें, मेरे लिए 2 हाउस कंस्ट्रक्ट कर दें, तो ये क्या है? मैंने क्वांटिटी भी बताई और मैंने आपको ऑर्डर जब दिया तभी आपने काम स्टार्ट किया। तो ये क्या होता है? प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल कस्टम मेड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस टू ऑर्डर। सारे जो प्रोडक्ट हैं वो कब बनाए जाते हैं? जब ऑर्डर मिल जाता है। सिंस द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन आर नोन ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेरे लिए इस तरह का हाउस बिल्ड करना है, इस तरह का हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तभी तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? अपनी स्पेसिफिकेशन बताई। जब मुझे एक ड्रेस जो है वो बनवाना होगा तो मैं बताऊंगी कि ड्रेस ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ही आप काम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्पेसिफिकेशन पता चल जाती है और तभी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। इन सच अ सिस्टम द कस्टमर हैज टू वेट व्हाइल हिज प्रोडक्ट आर बीइंग प्रोड्यूस। तो कस्टमर को वेट करना पड़ता है जब तक उसका प्रोडक्ट बन रहा होता है। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है ये प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगेगा और मुझे उस टाइम में वेट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लंबा जो टाइम है प्रोडक्शन का होगा उतना ज़्यादा ही लंबा वेटिंग पीरियड होगा। जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे प्रोडक्ट को बनाने में उतना ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जितना मैंने आपको अभी तक बताया प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम के बारे में, वो सारे फीचर्स आप लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप प्रोडक्शन कब स्टार्ट करेंगे? जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा। पहला वही पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोडक्शन स्टार्ट आफ्टर रिसीविंग द कस्टमर ऑर्डर। जब कस्टमर ऑर्डर देगा तभी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर। प्रोडक्शन जो है वो कैसे चलेगा? जैसी स्पेसिफिकेशन कस्टमर बताएगा। मैंने ऐसे बोला कि प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बनाना है तो आप उसी प्रोसीजर को लेके उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे। मैंने बोला वेस्टर्न ड्रेस चाहिए तो आप वेस्टर्न ड्रेस बनाएंगे। मैंने बोला मुझे ईस्टर्न जो है लुक चाहिए ड्रेस का, तो आप उस हिसाब से उस ड्रेस को बनाएंगे। तो जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन कैरिड ऑन होता है। नाउ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर असेंबल्ड एट वन प्लेस। जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें एक ही जगह पर रखा जाता है मोस्टली सारे प्रोडक्शन में। चाहे फिर आप हाउस बिल्ड करने का काम करते हो, चाहे आपका बुटीक हो, या बहुत सारे अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम हमारा फॉलो हो। आप मुझे कमेंट में बताएं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रोडक्शन जब स्टार्ट होता है? जब कस्टमर बोलता है। आगे देखते हैं। जनरली द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज स्मॉल। जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो स्मॉल है। जाहिर सी बात है, मैंने बोला एक हाउस बनाना है तो आप एक ही हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने बोला 2 ड्रेस बनानी है तो सिर्फ आप 2 ही ड्रेस बना के रखेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 100 ड्रेस बना के रख दी, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड ऑन with the help of general purpose machine like drill machine, grinder etc. अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं? बहुत इजी पॉइंट है, वही जो मैंने आपको बताया। कंपैरेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। मशीन और इक्विपमेंट में आपको कम खर्चा करना पड़ता है। क्यों? बहुत सारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं लगानी, राइट। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अडॉप्टेड टू चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। फ्लेक्सिबल होता है ये प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम
और इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं? मैंने बोला ऐसी ड्रेस बनानी है तो आप बना देंगे, किसी अदर पर्सन ने बोला ऐसी ड्रेस बनानी है तो आप उनकी ड्रेस उस हिसाब से बना देंगे। तो जो चेंजेस हैं वो ईजी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 100 ड्रेसेस एक ही तरह के बना के रख दिए, नहीं। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं उनको ईजिली अडॉप्ट किया जा सकता है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है इस सिस्टम के? पहला डिसएडवांटेज है, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज। जो रॉ मटेरियल है ना, और जो वर्क इन प्रोग्रेस वाली इन्वेंट्रीज होती है हमारी, ह्यूज अमाउंट में रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बताया आपका कंस्ट्रक्शन का जो है बिजनेस है, तो कंस्ट्रक्शन में जो आपकी इन्वेंट्रीज होंगी, रॉ मटीरियल होंगे, उसका तो आपको स्टॉक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है आपके पास तो फिर आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? देयर इज़ अ नीड फॉर हाईली स्किल्ड मैन पावर टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स टास्क। अब कॉम्प्लेक्स टास्क तो होंगे, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी कस्टमर की, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो स्किल्ड मैन पावर तो यहाँ पे आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह का काम नहीं हो रहा, यहाँ पे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अंडर दिस सिस्टम कॉस्ट पर यूनिट इज़ हाई, और जो पर यूनिट की जो कॉस्ट आती है वो हाई आती है, और स्पीड ऑफ वर्क जो है वो स्लो होता है। नाउ सूटेबिलिटी क्या क्या है? इट इज़ सूटेबल वेयर प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। कहाँ पे सूटेबल है? जहाँ पे कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करना हो। जैसे कि घर का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जब भी आप घर बनवाते हैं तो अपनी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, आप हमको ऐसा घर बनवाना है। एग्जाम्पल क्या क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी आप कभी कभी ऑर्डर देके बनवाते हैं, हाउस तो बनवाते ही हैं। प्रिंटिंग प्रेस हो गई, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं, ये सारे किसको यूज़ करती हैं? इस सिस्टम को ही यूज़ करती हैं, प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम। जब इन्हें ऑर्डर मिलता है तभी ये काम करती हैं। दे कंप्लीट द जॉब अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर। कैसे काम को पूरा करती हैं? जैसे जैसे कस्टमर स्पेसिफिकेशन बताता है वैसे वैसे ये काम को पूरा करती हैं। आई होप आपको प्रोडक्शन टू ऑर्डर सिस्टम जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।